वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक को लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप जाके ये लेक्चर देख। तो चले स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास यहाँ पे, बिजनेस एंटिटी और सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, अब दो आपके पास लोग हैं, या आप कह लें कि दो तरह के आपके पास जो है वो चीजें होती हैं। फर्स्ट वन आपके पास है ओनर और दूसरी चीज आपके पास है बिजनेस। तो ओनर जो है उसको सेपरेटली ट्रीट किया जा रहा होता है बिजनेस। अब उसको सेपरेटली क्यों ट्रीट किया जा रहा होता है, क्योंकि जो ओनर है बिजनेस का उसको बिजनेस की तरफ से क्रेडिटर कंसीडर किया जा रहा है। मतलब जो ओनर है बिजनेस उसको कंसीडर कर रहा है अपना क्रेडिटर, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ओनर पैसा लगा रहा है कैपिटल की शक्ल में तो वो एक तरह की लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, जो बिजनेस अपने पास रिकॉर्ड करके रख रहा हो। तो इसकी बेस पे जितनी भी चीजें बिजनेस पर्पज के लिए है वो बिजनेस ने अपने पास रिकॉर्ड करनी। जैसे कि आपके पास ड्राइंग्स है, अगर ओनर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए बिजनेस से कोई चीज लेके जा रहा है तो बिजनेस के लिए वो ड्राइंग्स कंसीडर हो रही है, क्योंकि एक तरफ को बिजनेस अपनी लायबिलिटी कंसीडर कर रहा है। तो इन शॉर्ट आप इसका जो प्रिंसिपल है इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ओनर और जो बिजनेस है उनको सेपरेटली ट्रीट किया जा रहा होता है। ओनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सेपरेट हैं और जो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सेपरेट है, और बिजनेस को जस्ट अपने रिलेटेड जो चीजें हैं वही रिकॉर्ड करनी है। मालिक उसका क्या कर रहा है वो बिजनेस का कंसर्न नहीं है। तो ये आपके पास है बिजनेस प्रिंसिपल, या इसको हम लोग सेपरेट प्रिंसिपल भी कहते हैं। उसके बाद है जी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब आपके पास दो तरह की चीजें हैं या दो तरह की ट्रांजेक्शन हैं। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है ये भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके। तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, वो ट्रांजैक्शन जिनमें आपका पैसा इन्वॉल्व है, दूसरी तो वो ट्रांजैक्शन जिनमें आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं बिजनेस का पर्पस क्या होता है। बिजनेस का पर्पस क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का बिजनेस को पता कैसे चलेगा, जब वो अपने पास जितनी भी कैश बेसिस के ऊपर चीजें हैं या वो ट्रांजेक्शन जिनको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजरमेंट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वो बिजनेस ने चीजें अपने पास रिकॉर्ड करनी। तो उस बेस पे जितने भी बिजनेस ने चीजें बेची हैं, जितनी चीजें खरीदी हैं, अखराजात की हैं, वो सारे के सारे अगर मॉनेटरी टर्म्स में होगी, पैसे की शक्ल में होगी, तो तभी बिजनेसमैन जो है उसको पता चल सकता है कि मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल को, तो इसके अकॉर्डिंग बिजनेस ने जस्ट वही ट्रांजैक्शंस या वही इवेंट्स अपने पास रिकॉर्ड करने हैं जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया जाए। उसके बाद थर्ड है आपके पास अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। अब जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा गोइंग कंसर्न के बारे में, अब उसमें ये कहा जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, तो वो जितनी भी बिजनेस की लाइफ है उसको स्मॉलर पीरियड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। अब वो जो स्मॉल पीरियड है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि आपके पास कैलेंडर ईयर है, ये कैलेंडर ईयर जैसे आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर। दूसरी तरफ ये हम लोग जो बात करें वो आपके पास है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर अब ये लाजमी नहीं है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही होगी, ये चेंज भी हो सकता है। 1 जुलाई से 30 जून तक भी हो सकता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भी हो सकता है। अब ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है। तो अब वो बिजनेस की जितनी भी लाइफ है उसको डिवाइड किया जा रहा होता है स्मॉलर पीरियड के अंदर। और वो स्मॉलर पीरियड के अंदर क्यों डिवाइड किया जा रहा था, बिजनेस की पोजीशन चेक करने के लिए। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा कि बिजनेस का पर्पस क्या है, प्रॉफिट या मुनाफा कमाना। तो अब पता कैसे चलेगा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक टाइम फ्रेम जो है वो डिसाइड करना होता है। और वो टाइम फ्रेम आपका कितना है, 12 मंथ्स टाइम पीरियड है, जिसके बाद बिजनेस जो है वो अपनी पोजीशन देख रहा होता है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो वो जो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं, अकाउंटिंग पीरियड का या फाइनेंशियल ईयर, उसको हम लोग नाम। कंक्लूसिवली भी ये आपके पास जो कंसेप्ट है या प्रिंसिपल है वो आपको क्या बता रहा है कि जितनी भी बिजनेस की लाइफ है उसको स्मॉलर पीरियड में जब आप डिवाइड कर देते हैं
तो वो स्मॉल पीरियड आपके पास 12 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो अकाउंटिंग। उसके बाद है जी फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आपको क्या बता रहा है? अब जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे आपके पास है इन्वेस्टर हैं, उसके बाद प्रोप्राइटर्स है आपके पास, या कह सकते हैं क्रेडिटर्स हैं आपके, तो इनको कंसर्न किसके साथ है? बिजनेस की पोजीशन के पास। बिजनेस की पोजीशन क्या है? मतलब अब अगर आप देखें कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग, तो बिजनेस ने क्या बनानी होती है? बैलेंस शीट, जिसकी बेस पे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, इन लोगों ने अपना ओपिनियन क्रिएट करना। अब वो ओपिनियन अपना किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, अपना ओपिनियन किस तरह से बना सकते हैं? अगर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको कंप्लीटली रिकॉर्ड किया जा रहा हो। अब सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन क्या है? जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है या जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो जिसकी बेस पे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्होंने अपना ओपिनियन बनाना। अगर वो कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं है तो उसकी बेस पे जाहिर बात है बिजनेस जो ये लोग हैं उनका ओपिनियन चेंज होगा। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एज्यूम किया जा रहा होता है या ये कहा जा रहा होता है कि बिजनेस ने अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीटली रिकॉर्ड करना है। अब वो रिकॉर्ड किस तरह से हो रही है? कुछ चीजें जो है वो स्टेटमेंट की शक्ल में है और कुछ चीजें जो वहां पे स्टेटमेंट के अंदर नहीं होती वो आपके पास नोट्स अकाउंट की शक्ल में मेंशन कर दी जाती हैं कि बिजनेस ने क्या क्या चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड की है। तो उसकी बेस पे यहाँ पे जो ये वाले लोग हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्रिएट हो सकता है बिजनेस के बारे में। तो अल्टीमेटली अगर इसको हम लोग कंक्लूड करें तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो बिजनेस को जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो वो स्किप नहीं करने, बल्कि सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीटली डिस्क्लोज करना है, उसको पब्लिश करना है। होप सो ये चीजें आपको क्लियर होंगी।